दोस्तों हम लोग डिफार्मा सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोथेरेपेटिक्स को पढ़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। तो आज इस टॉपिक के बारे में हम लोग कंप्लीट हिस्ट्री करेंगे दैट कि व्हाट इज एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन एंड व्हाट आर स्टेप्स that are followed in evidence based medicine and also their importance। तो गाइस चाहिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन क्या होता है। तो दोस्तों जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसमें एविडेंस बेस्ड मेडिसिन मींस एविडेंस मतलब क्या होता है। एविडेंस की अगर हम जर्नल हिंदी की ही बात करें, जर्नल उसकी हिंदी मीनिंग की बात करें तो इट मींस साक्ष्य। साक्ष्य मींस प्रमाण, यानी किसी भी चीज का प्रूफ। तो ऐसी मेडिसिन, सिंपली इस नाम से हमें यह पता चल सकता है कि ऐसी मेडिसिन जिनके कुछ प्रूफ अवेलेबल हो और उन प्रूफ के बेसिस पे अगर पेशेंट को वो मेडिसिन प्रोवाइड कराई जाए, वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी जाए, देन दैट प्रैक्टिस इज नोन एज एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। जैसा कि आप ये देखिए कोविड के केस में कोई जो कोविड था उसमें पेशेंट को जो सिम्टम्स आते थे या उस बीमारी की कोई लॉजिकल दवा नहीं थी। जो हम लोग ने इसके पहले पढ़ा टॉपिक रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन मीन्स उसमें कोई उस बीमारी की अभी कोई दवा नहीं आई थी। तो उस दवा में फिर ट्रीटमेंट कैसे हो रहा था, दवा थी नहीं, देन ट्रीटमेंट कैसे हो रहा। तो वहां पे पेशेंट को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जा रहा था अकॉर्डिंग टू देयर सिम्टम्स। उनके सिम्टम्स के बेसिस पे ट्रीटमेंट किया जा रहा था। अब पेशेंट को किसी पहले पेशेंट को मान लीजिए जिसको कोविड था, उसको उसके सिम्टम्स के बेसिस पे ट्रीट किया गया या कुछ और एंटीबायोटिक्स दी गए, कुछ एंटीवायरल दवाएं दी गई, उसमें उस पेशेंट को आराम मिला। ये हमारा क्या हो गया, एविडेंस हो गया कि ये दवा इस पेशेंट में इस पर्टिकुलर डिजीज में यूज की गई और उस पेशेंट को रिलीफ मिला, दैट इज एविडेंस। इफ अगर उस बीमारी के जो पेशेंट आएंगे उनमें अगर सेम सिम्टम्स पाए जा रहे हैं तो उसकी डिटेल में हम देखते हैं कि एविडेंस मेडिसिन कैसे अप्लाई किया जाता है। बट जनरली कि अगर उस फिर सिमिलर डिजीज में जो कोविड जैसे चल रहा था तो कोविड के जितने पेशेंट आते जा रहे थे उनमें एक समान सिम्टम्स अगर मिल रहे थे तो वही एविडेंस के बेसिस पे उन मेडिसिन का यूज किया जा रहा था। तो इसी का अगर उस मेडिसिन के कुछ प्रूफ अवेलेबल हैं, कुछ प्रमाण अवेलेबल हैं और उन प्रमाण के बेसिस पे मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी जा रही है, देन दैट इज कॉल्ड एज एविडेंस बेस्ड मेडिसिन प्रैक्टिस। अब इसकी डिफिनीशन के लिए हमारे में देख लेते हैं। तो ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन क्या होती है, अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू मेडिसिन इन विच हेल्थ केयर प्रोफेशनल यूज द बेस्ट अवेलेबल साइंटिफिक एविडेंस। यही क्या, एक सिस्टमेटिक अप्रोच है, एक सिस्टमाइज अप्रोच है। मींस कि जो एक सेम तरीके से, एक सिस्टमाइज तरीके से वो अप्रोच की यूज किया जाता है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के द्वारा। और यूज किसका करते हैं, द बेस्ट अवेलेबल साइंटिफिक एविडेंस फ्रॉम क्लिनिकल रिसर्च फॉर पेशेंट केयर। तो यही कि जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के द्वारा जो क्लिनिकल रिसर्च से जो साइंटिफिक एविडेंस मिलके आते हैं, जैसे कुछ जो भी दवाएं होती हैं, दवा के मार्केट में आने से पहले उनके बहुत क्लिनिकल रिसर्च होते हैं। तो क्लिनिकल रिसर्च का मतलब है कि वो ह्यूमन वॉलंटियर्स में, एनिमल्स में उनकी स्टडी की जाती है। तो उन क्लिनिकल रिसर्च से हमें एक साइंटिफिक डाटा मिलता है, एक एविडेंस, एक उस क्लिनिकल रिसर्च का जो रिजल्ट होता है उससे एक साइंटिफिक एविडेंस मिलता है। अब ये क्लिनिकल रिसर्च या ये साइंटिफिक एविडेंस अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कि केस स्टडीज की जाती है, क्लिनिकल ट्रायल्स, अलग अलग तरीके की स्टडीज से जो हमें साइंटिफिक एविडेंस मिलता है उसका यूज जब किया जाता है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के द्वारा फॉर पेशेंट केयर, पेशेंट को पर्टिकुलर डिजीज में रिलीफ मिलने के लिए। तो ये जो सिस्टम है मेडिसिन का या
दवा प्रिस्क्राइब करने का, इसी को कहते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। तो सिंपल है कि इस एविडेंस बेस्ड मेडिसिन क्या है, इस आ सिस्टेमेटिक अप्रोच जो कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल के द्वारा यूज किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, जिसमें कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो होते हैं ये बेस्ट अवेलेबल साइंटिफिक रिसर्च का, जो कि क्लिनिकल रिसर्च से जो बेस्ट साइंटिफिक एविडेंस मिलते हैं उनका यूज करते हैं पेशेंट केयर के लिए। और एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का यह भी फायदा है कि पेशेंट को राइट टाइम पे राइट ड्रग टू राइट पेशेंट। एविडेंस होने से, प्रमाण होने से, प्रूफ होने से ये फायदा है कि जो पेशेंट है उसको सही समय पे सही दवा मिल जा रही है। तो इसी को हम कहते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। अब एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के हम कंपोनेंट्स के बारे में देखते हैं, क्या होते हैं, किन चीजों से मिलके एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बनती है, या ये हम कह सकते हैं कि क्या क्या कौन कौन से कंपोनेंट जरूरी हैं फॉर एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। तो सबसे पहला है क्लिनिकल एक्सपर्टीज। क्लिनिकल एक्सपर्टीज का मतलब ये है कि जो फिजिशियन है या जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, जो भी इस मेडिसिन सिस्टम को यूज कर रहा है या जो दवा को प्रिस्क्राइब कर रहा है, उसकी नॉलेज क्या है, उसको कितना पता है, जो साइंटिफिक एविडेंस है या जो क्लिनिकल रिसर्च है, मींस कि उसके पास कितनी अपडेटेड नॉलेज है। अगर एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का हम बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पे एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का बात कर रहे हैं, तो दवाओं से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड आप देखते हैं कि रोज एक नए अपडेट्स आते रहते हैं, रोज एक नई रिसर्च होती रहती है। तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, यहाँ पे आपने से कहा बेस्ट अवेलेबल साइंटिफिक एविडेंस, तो बेस्ट अवेलेबल साइंटिफिक एविडेंस का यूज आप तभी कर सकते हैं जब हमारी नॉलेज अपडेटेड हो। तो सबसे पहला जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन यानी ईबीएम का जो मेन कंपोनेंट है वो है क्लिनिकल एक्सपर्टीज। मींस कि जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, जो प्रिस्क्राइब कर रहा है मेडिसिन को, उसकी नॉलेज कितनी है, अपडेटेड है या नहीं। देन सेकंड वन इज बेस्ट रिसर्च एंड एविडेंस। अब जो क्लिनिकल एक्सपर्टीज है, जो क्लिनिकल हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास जो नॉलेज है, वो को बेस्ट रिसर्च एंड एविडेंस टूल से अवेलेबल है या नहीं। मीन्स अगर हमारे पास रिसर्च स्टडीज के लिए या एविडेंस के लिए बेस्ट टूल नहीं अवेलेबल होगा, देन हमें सही जानकारी नहीं मिलेगी। तो पहला कि दूसरा जो पॉइंट मेन कंपोनेंट बेस्ट रिसर्च एंड एविडेंस होना चाहिए। एंड देन थर्ड मेन जरूरी है कि पेशेंट वांट्स एंड नीड, क्या पेशेंट चाहता है और उसकी जरूरत क्या है। इस बेसिस पे जब हम ये तीनों चीजें मिलके एक साथ आती हैं, इसी को कहते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, या ये दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। सबसे पहला क्लिनिकल एक्सपर्टीज होना जरूरी है, मींस नॉलेजेबल हेल्थ केयर प्रोफेशनल का होना जरूरी है। बेस्ट रिसर्च एंड एविडेंस का होना जरूरी है, और उसी के साथ साथ पेशेंट की जरूरत और उसकी इच्छा को भी जानना बहुत जरूरी है फॉर द एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। अब हम देखते हैं 5 स्टेप्स ऑफ ईबीएम। हमने देख लिया कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन क्या होता है, किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, मीन्स की कौन सी 3 मेन चीजें जरूरी हैं जिनसे एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पूरा होता है। बट अब हम देखते हैं कि कैसे एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का यूज किया जाता है। तो 5 स्टेप है और इसे हम कहते हैं 5A स्टेप। 5A स्टेप है। 5A स्टेप कौन सा? आस्क, एक्वायर, अप्रेज, अप्लाई एंड एसेस। 5A पहले, सबसे पहला है आस्क का क्लिनिकल क्वेश्चन। जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना ही बेहतरीन जवाब होगा, उतना ही बेस्ट आंसर मिलेगा। आस्क का क्लिनिकल क्वेश्चन का मतलब क्या है कि सबसे पहले हम पेशेंट की डायग्नोसिस बेहतर ढंग से हो, पहले हमें यह पता चल जाना चाहिए। यही ये आस्क का क्लिनिकल क्वेश्चन
मतलब हम जो भी मेडिसिन का यूज करने जा रहे हैं, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, या हम सिंपल सा देखें जो हम दवा प्रिस्क्राइब करने जा रहे हैं वो किसके लिए करने जा रहे हैं, पेशेंट के लिए करने जा रहे हैं। तो हम सही दवा का प्रिस्क्राइब तब कर सकेंगे जब उस पेशेंट की पूरी क्लिनिकल जानकारी होगी हमारे पास। पूरी क्लिनिकल जानकारी का मतलब कि पेशेंट की करंट क्या, किस प्रॉब्लम के लिए वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास आया है। अब मान लीजिए उसको फेरेंजाइटिस है, ठीक, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, देन उसके पास कोई प्रीवियस हिस्ट्री है, कोई पुरानी बीमारी है तो क्या है, क्या कोई उस उन मेडिसिन का यूज कर रहा है। अब कुछ हमने जब पेशेंट की पूरी डायग्नोसिस कर ली, पेशेंट की पूरी डायग्नोसिस के बाद फिर क्वेश्चन आना चाहिए कि अब इसको कौन सी दवा दी जाए। तो मेन की पूरी एक आज का क्लिनिकल क्वेश्चन, पूरा एक क्वेश्चन सेटअप किया जाएगा, पूरा एक क्वेश्चन बनाया जाएगा हेल्थ केयर प्रोफेशनल के द्वारा फॉर बेस्ट आंसर। देन सेकेंड वन इज एक्वायर बेस्ट एविडेंस। ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बेसिस पे बेस्ट एविडेंस को छांटना या बेस्ट एविडेंस का पता लगाना। फिर अप्रेज द एविडेंस। अप्रेज मतलब कि हमने क्लिनिकल क्वेश्चन तैयार कर लिया, क्लिनिकल क्वेश्चन तैयार करने से हमारे पास ये हो गया कि हाँ हमें चाहिए क्या, हमारी जरूरत क्या है, पेशेंट की नीड क्या, पेशेंट की जरूरत, पेशेंट की नीड को हमने आइडेंटिफाई कर लिया। देन हमें अपनी जरूरत यानी प्रिस्क्राइबर को भी अपनी जरूरत पता लग गई कि हमारे पेशेंट की समस्या ये है, अब हमें इसे देना क्या है। उस क्वेश्चन के बेसिस पे जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल था उसने बेस्ट एविडेंस सेलेक्ट किया, बट अब उस बेस्ट एविडेंस को अप्रेज करने की जरूरत है। अप्रेज मीन्स उस बेस्ट एविडेंस की इवेल्युएशन की जरूरत है। इवेल्युएशन का भी एक सेट पैरामीटर्स होता है। यहाँ पे हम प्राइमरी ऑब्जर्वेशन करते हैं, प्राइमरी स्टडीज करते हैं, देन सेकेंडरी स्टडीज करते हैं। प्राइमरी स्टडीज में आपका रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल्स आ जाएंगे, कोहर्ट स्टडीज आ जाएंगी, केस कंट्रोल स्टडीज आ जाएंगी। यहाँ पे हम मतलब अलग अलग जो क्लिनिकल ट्रायल्स हुए उस दवा से रिलेटेड जो भी या उस बीमारी में अलग अलग क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं। कोहर्ट स्टडी का मतलब है उसमें जो रिसर्चर्स होते हैं वो किसी एक स्टडी में, किसी एक रिसर्च में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक इन्वॉल्व होते हैं। देन केस कंट्रोल स्टडीज, इनके देखते हैं प्राइमरी ऑब्जर्वेशन। देन सेकेंडरी ऑब्जर्वेशन, सेकेंडरी ऑब्जर्वेशन में कुछ क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस होती हैं या मेटा एनालिसिस में। क्लिनिकल प्रैक्टिस मतलब क्लिनिकल रिसर्च के बेसिस पे या रिसर्च स्टडीज के बेसिस पे कुछ क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस जारी की जाती हैं। देन मेटा एनालिसिस यानी मेटा मल्टीपल रिसर्च एनालिसिस होती है। ह्यूमन ट्रायल्स अलग अलग स्टेप पे या अलग अलग क्राइटेरियाज पे हम अपने एविडेंस को एवेल्युएट करते हैं। देन फोर्थ स्टेप आता है अप्लाई द एविडेंस। उस एविडेंस को अप्लाई किया जाता है पेशेंट पे, मीन्स कि पेशेंट को दवा प्रिस्क्राइब की जाती है फोर्थ स्टेप पे। देन फिर एसेस द एविडेंस। एसेस द एविडेंस का मतलब यह है कि जब पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया गया देन पेशेंट को भी ऑब्जर्वेशन पे या पेशेंट को हम देखते रहते हैं कि जो हमने मेडिसिन का यूज किया है दैट आर इफिकेशियस, दैट आर सेफ और नॉट। तो ये 5 स्टेप है जिनको अप्लाई करने से हमारा एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का प्रैक्टिस कंप्लीट होती है। पहला आस्क का क्लिनिकल क्वेश्चन, एक्वायर बेस्ट एविडेंस, appraise the evidence, apply the evidence and assess the evidence. Then अब हम देखते हैं importance of evidence based medicine। क्या importance है, क्या फायदा होगा हमें evidence based medicine के यूज से। सबसे पहला promote consistency of treatment and optimal outcome। ट्रीटमेंट की कंसिस्टेंसी इंक्रीज होगी और जो आउटकम मीन्स जो बेस्ट रिजल्ट, जो रिजल्ट होंगे वो हमें बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, ऑप्टिमल रिजल्ट मिलेंगे। मतलब कि पेशेंट की नीड के हिसाब से ही उसे प्रिसाइज रिजल्ट मिलेगा। देन हेल्प इस्टेब्लिश नेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ पेशेंट केयर। पेशेंट केयर के लिए एक स्टैंडर्ड्स अप्लाई किए जा सकते हैं, स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश
किए जा सकते हैं अगर हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का यूज कर रहे हैं। तो दैट ऑल्सो इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ केयर, पेशेंट केयर की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है, एंड सेफ केयर एट लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट। जितनी पॉसिबल हो उतनी लोएस्ट कॉस्ट पे पेशेंट ट्रीटमेंट प्रैक्टिस की जा सकती है। तो गाइज, ये था एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के बारे में। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। टॉपिक के PDF नोट्स को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।